रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की किताब का ज़िक्र है, उनकी रिसर्च का ज़िक्र है, उनके नफ्सियात की बातों का ज़िक्र है। उनकी किताब है स्टॉप वरिंग और स्टार्ट लिविंग, यानी परेशान होना छोड़िए और जीना सीखिए। बहुत बड़ी रिसर्च है, शोर आफाक किताब है। बहुत बड़े इदारों से, मुख्तलिफ डॉक्टर से उन्होंने रवाबित किए हैं, रिसर्च की है, उसके बाद कहीं ये किताब उन्होंने लिखी है। उसमें एक चैप्टर है कि अपने ज़हनी रवैये को पुरसकून बनाने के लिए, एक ज़िंदगी पुरसकून होती है, एक ज़हनी रवैया होता है, जहन होता है, माइंड सेटअप होता है, उसको सुकून में लाने के लिए डेल कार्नेगी कहते हैं 7 तरीके हैं। अगर आप इन 7 तरीक़ों को अपनाएंगे तो आपको ज़हनी रवैया, बिहेवियर आपके जहन का बहुत पुरसकून रहेगा। उसमें हम 3 पहले कर चुके हैं, चौथा चल रहा है। सबसे पहले पॉइंट में वो कहते हैं कि हमारी सारी ज़िंदगी अपने जहन पर डिपेंड करती है और उस जहन में हमारे ख़यालात होते हैं। जिस तरह के ख़यालात होंगे उस तरह जहन बनेगा और उस जहन से फिर हमारी ज़िंदगी चलती है। उसके बाद कहते हैं कि शुक्रगुज़ारी, चौथा पॉइंट शुक्रगुज़ारी। मगर इससे पहले मैंने ख़यालात के बाद एक पॉइंट और कहा था कि कहते हैं कि एहसान शनासी ऐसी चीज़ है कि हम इसमें बहुत माइनर गलती करके ज़िंदगी को पुरसुकून होने से रोक देते हैं। क्या होता है, किसी पर एहसान करते हैं, फिर हम ये तवक्को करते हैं कि वो हमें इसका सिला देगा और नहीं मिलता तो हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि एहसान शनासी और ख़यालात के बाद हम जो दूसरी गलती करते हैं वो हम ये करते हैं कि ज़िंदगी में डिपेंडेबल हो जाते हैं। और डिपेंडेबल होना तवक्कुआत से वाबस्ता होता है। जब डिपेंडेबल होकर कोई तवक्कुआत वाबस्ता न हो, पूरी नहीं होती, तो हम ज़हनी रवैये को खो बैठते हैं। अब आते हैं चौथे पे कि हम एहसान शनासी के बाद इस चीज़ में आते हैं कि शुक्रगुज़ारी नहीं करते। बहुत बड़ा अलमिया है, एक सेशन हम कर चुके थे। दूसरा, एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है कि आयरिश राइटर है जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट बहुत बड़े राइटर रहे हैं। 1745 में डेथ है उनकी, 77 ईयर उनकी उम्र थी। कहते हैं कि जब वो पैदा हुए, मैच्योर हुए, बड़े हुए, जब होश आया, मैच्योरिटी के बाद उन्हें जब उनकी अपनी बर्थडे आती थी, सालगिरह जन्मदिन आता था, पैदा होने का दिन आता था, तो बहुत मायूस रहते थे। जोनाथन स्विफ्ट का कहना था कि मेरा पैदा होना ही सबसे बड़ा अलमिया है और बहुत दुख की बात है। मायूस रहते थे। कहते हैं कि जिस दिन उनकी सालगिरह होती थी उस दिन ब्लैक कपड़े पहनते थे, स्याह कपड़े पहनते थे, सारा दिन सोग में रहते थे, कुछ खाते पीते नहीं थे। कहते थे मेरी ज़िंदगी का बदतरीन दिन आज है जब मैं पैदा हुआ था। जोनाथन स्विफ्ट कहते हैं इतनी मायूसी में घिरा हुआ शख्स और इतने दुनिया से बेजार शख्स में आखिर क्या हुआ कि वो एक बहुत बड़ा राइटर बन गया। कहते हैं कि एक चीज़ उसने जान ली और वो उसकी कोटेशन में शामिल हो गई। उसके बाद वो पोएट भी बना, राइटर बना, आथर हुआ, एसेस हुआ, सेटारिस्ट हुआ। उसके बाद कहते हैं पॉलिटिकल पम्फलेट बनाता था। इतना बड़ा राइटर कैसे हुआ? गुलिवर ट्रेवल्स उसने लिखी, एक सीरीज़ है, दुनिया में बहुत सी उस पर फिल्में बनी हैं। उसके बाद मॉडेस्ट प्रपोज़ल है, शोहर आफाक किताबें हैं। ये सारी उनकी शनाख्त बनी सिर्फ़ एक चीज़ पर। जब वो जान गया, उसने कहा कि ज़िंदगी में खुराक, खुशी और ज़िंदगी में 3 चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, खुराक, खुशी और ख़ामोशी। कहते हैं ये दुनिया में इंसान के सबसे बेहतरीन डॉक्टर हैं। यानी जब आप ख़ामोश रहते हैं, खुराक को अपनाते हैं और ख़ुशी में मुब्तला हो जाते हैं, इससे बड़ा दुनिया में कोई भी डॉक्टर नहीं है। अब डेल कार्नेगी के ऊपर आते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं जॉन पामर मेरा दोस्त था और बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो जॉन पामर ने कहा कि मैं फ़ौज में था, जब जवानी में ही फ़ौज से रिटायर हुआ तो मैंने सारी जमा पूंजी अपने कारोबार में लगा दी। कहते हैं बहुत बड़ा सानिया ये था कि मुझे हर वक्त ये खुटका रहता था कि मेरी सारी इन्वेस्टमेंट जमा पूंजी कारोबार में है, अगर कारोबार ऊपर नीचे हो गया, डूब गया, तो मैं क्या करूँगा। कहते हैं इसने मुझे खा लिया था, मैं अंदर से टूट गया था और अपने आप में घुल रहा था और मायूस हो रहा था। कहते हैं कि एक दिन मैं अपने
फैक्ट्री में गया हूँ, वहाँ एक माज़ूर मेरा मुलाज़िम था, उसने मेरे चेहरे के खदोखाल जान लिए थे। मैं जब उसे बिठाया, मैं उसके साथ बैठा हूँ, तो उसने मुझे कहा कि साहब, आप हमेशा परेशान नज़र आते हैं, आप में वो स्टेमिना नहीं है, जब आप फ़ौजी रहे होंगे वो स्ट्रक्चर आपका नज़र नहीं आता, क्या बात है? तो मैंने उसे बताया कि मुझे हर वक्त खुटका रहता है कि अगर ये फैक्ट्री बंद हो गई, काम ख़त्म हो गया, तो मैं सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा। कहते हैं वो एक अदना सा मुलाज़िम था, उसने कहा साहब, आपका अगर सब कुछ ख़त्म भी हो गया, उसके बाद आप कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। मेरा तो बाजू नहीं है, क्या मेरे पास कोई अल्टरनेट है? आप मुझे देखें, मैं खुश रहता हूँ, मुझे कोई गम नहीं होता। कहते हैं कि जॉन पावर ने मुझे बताया कि वही ज़िंदगी का मेरा ट्विस्ट था कि मैंने सोचा कि वो बाजू न होकर भी शुक्रगुज़ारी में मुब्तला है, और मैं लाखों करोड़ों डॉलर्स कमा कर भी शुक्रगुज़ारी में मुब्तला नहीं हूँ। शोपेनहावर बहुत बड़े राइटर हैं, वो कहते हैं आदमी का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो उसके पास होता है उसका शुक्र नहीं करता, जो नहीं होता उसके लिए फ़िक्रमंद होता है। शुक्रगुज़ारी ज़हनी रवैये का सबसे बड़ा टूल है। आप शुक्रगुज़ार रहें, शुक्र अदा करते रहें, आपकी ज़िंदगी और ज़हनी रवैया हमेशा पुरसुकून और इत्मीनान में रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।